Good morning, dear students. I am Sashikala Verma, your EVS teacher. Today we are going to start our chapter 5. The chapter name is Living Things and Non-Living Things. चैप्टर का नाम है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स मीन्स जीवित वस्तुएं, नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स निर्जीव वस्तुएं जिसमें जीवन नहीं होता है, जो जिंदा नहीं रहते हैं, है ना. वो मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज़ होती हैं. कुछ नेचुरल चीज़ें भी होती हैं जो नेचुरल तरीके से बनी हुई होती हैं, वो भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर नाउ. स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को. फर्स्ट इज take the things that can move on their own and cross the ones that cannot. इसमें बोला जा रहा है, इसमें यहाँ पर 4 पिक्चर्स दी हुई हैं जो कि लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं. इसमें ये कह रहा है कि जो चीज़ें मूव कर सकती मीन्स चल सकती हैं, इधर उधर जा सकती हैं, उसमें आपको राइट का निशान लगाना है इस तरह से. और जो इधर उधर नहीं चल सकती हैं, नहीं घूम फिर सकती, उसमें इस तरह से क्रॉस का निशान लगाना है. जैसे फिश, तो फिश क्या है? फिश एक वाटर एनिमल है और यह लिविंग थिंग्स है ना. यह इधर उधर मूव कर सकती है, तो इसमें टिक लगाएंगे. अब ये क्या है? ये डॉल है, सॉरी टेडी बियर है. यह एक टॉय है जो कि मैन मेड थिंक है, लोगों के द्वारा बनाई गई चीज़ है. इसमें जान नहीं होता, इसलिए क्रॉस लगाएं. बर्ड में राइट का टिक इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये लिविंग थिंग्स है, यह एक बर्ड है जो मूव कर सकती है. बट पेंसिल इज नॉन लिविंग थिंग्स, यह मूव नहीं कर सकती. ओके, तो इस तरह से लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स इस एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझ गए. अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे इस चैप्टर में, जैसे हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसमें कौन सी चीज़ें लिविंग थिंग्स है ना, और कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स है. वी सी अ लार्ज नंबर ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस. हम अपने चारों ओर, हम अपने आसपास जो हैं, बहुत अधिक मात्रा में हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स देखते हैं, है ना. हमारे चारों ओर लिविंग थिंग्स भी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं. दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज. ये कैसे होते हैं? ये वे सभी क्या होते हैं? बहुत ही डिफरेंट होते हैं. ये दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं और ये कई तरीके के होते हैं. फॉलोइंग आर द एक्टिविटीज़ विच लिविंग थिंग्स कैन डू बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट, है ना. आप यहाँ पर देखेंगे कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो एक्टिविटी कर सकती है ना कुछ कर सकती हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वह कुछ नहीं कर सकती है. क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उसमें जीवन ही नहीं होता है. ठीक, फर्स्ट टॉपिक है आपका लिविंग थिंग्स मूव. अब लिविंग थिंग्स मूव कैसे करती है? लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन. लिविंग थिंग्स जो है वह खुद से मूव कर सकती है, इधर उधर जा सकती है. एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. जो एनिमल्स होते हैं वह एक जगह से दूसरी जगह फूड और शेल्टर मीन्स छाया, मतलब रहने की जगह को ढूंढते हैं. मीन्स वो इधर उधर जा सकते हैं और अपनी रहने की जगह भी ढूंढ लेते हैं. तो ये सब क्या हुए? ये लिविंग थिंग्स हुए. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जैसे एक कैट हुई, ये बॉय हुआ और ये फ्रॉग हुआ. ये अपने से, ये खुद से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, अपना भोजन ढूंढ सकते हैं, अपने लिए फूड को सर्च कर सकते हैं और अपनी रहने की जगह को भी. ओके, डाउन नेक्स्ट पेज. यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखेंगे कि प्लांट्स भी क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं. और हमें कैसे पता चलेगा
क्योंकि प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, है ना, प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। अब चलिए उनके लिए क्या क्या ज़रूरी है, प्लांट्स के लिए कौन कौन से प्लांट्स मूवमेंट भी करते हैं ये देखते हैं। प्लांट्स डू नॉट नीड टू फाइंड फूड फ्रॉम अदर प्लेसेस सो दे डू नॉट मूव। सबसे पहले तो आप जानते होंगे कि प्लांट्स को अपना फूड ढूंढने के लिए, अपना खाना ढूंढने के लिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करना पड़ता है। पता है, बहुत बड़ी बात है ये। हम लोगों को खाना ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है। कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम लोग करते हैं जिसके थ्रू हमें अपना फूड और शेल्टर मिलता है। बट प्लांट्स को ऐसी किसी भी प्रकार की नीड नहीं होती है ना। प्लांट्स को इस तरह की कोई नीड नहीं होती कि उनको रहने की जगह चाहिए या एक अपना खाना ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाए, है ना। तो इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। जो हरे कलर के प्लांट्स होते हैं, अब प्लांट्स तो सब हरे भरे ही होते हैं, है ना। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वे क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब ये सुनकर आप हैरान होंगे कि प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं। बट डू यू नो प्लांट्स ऑल्सो शो मूवमेंट इन स्पेशल वेज। क्या आप जानते हैं कि एक स्पेशल तरीके से प्लांट्स जो हैं वह मूवमेंट करते हैं मूवमेंट, है ना। लेट अस फाइंड आउट हाउ। चलिए यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं कि यह कैसे मूवमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वह अपना फूड खुद बनाते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। उनको क्या क्या की ज़रूरत होती, किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सनलाइट, एयर, है ना। जो सनलाइट है, एयर है, उनके रूट्स को वाटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिल करके ये अपना भोजन तैयार करते हैं, ठीक। तो चलिए अब हम नीचे टॉपिक है यहाँ पर, तो लेट अस फाइंड आउट हाउ कि यह प्लांट्स जो हैं कैसे स्पेशल तरीके से मूवमेंट करते हैं। एक प्लांट होता है मिमोसा। चलिए आइए पढ़ते हैं मिमोसा कौन सा प्लांट है। देखिए यहाँ पर ये प्लांट जो है ये मिमोसा प्लांट है। इसे हिंदी में कहते हैं छुई मुई। और इसमें जो फ्लावर्स होते हैं ना, वो पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं, बड़े सुंदर दिखते हैं, छोटे छोटे होते हैं और एक स्ट्रिप जैसे उनमें फ्लावर्स जो होती है स्ट्रिप बनी हुई रहती है और उसका एक गोल राउंड शेप में फ्लावर होता है। अब इसे टच मी नॉट इस नाम से भी जाना जाता है ना। इस प्लांट को टच मी नॉट के नाम से भी जाना जाता है और दूसरा नाम जो है मिमोसा है। और हिंदी से इसे क्या कहते हैं, छुई मुई। मीन्स देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कुछ प्लांट्स के नीचे लिखा हुआ पढ़ते हैं। द लीव्स ऑफ द मिमोसा प्लांट क्लोज व्हेन टच्ड। आप जानते हैं कि मिमोसा का प्लांट कैसा होता है। जब हम इसे टच करते हैं, कोई भी पर्सन छू देता है इसे या किसी भी चीज़ से इसे टच कर लिया जाए तो इसकी जो लीव्स होती हैं मालूम है वह आपस में बंद हो जाती हैं, दी लीव्स ऑफ द मिमोसा को कहते हैं टच मी नॉट प्लांट क्लोज व्हेन टच्ड, है ना। जब हम इस प्लांट को छूते हैं 10 प्लांट्स ऑल्सो शो मूवमेंट, है ना। तब यह प्लांट जो है मूवमेंट करता है। कैसे मूवमेंट करता है, इसकी जो लीव्स होती हैं वह क्लोज हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। नेक्स्ट आप फ्लावर देख रहे हैं, सनफ्लावर। यह सूरज की तरह यह भी येलो होता है और इसकी जो पत्तियां जो हैं वह भी बिखरी हुई होती हैं, खिली हुई होती हैं, जिस तरह से सूर्य खिला हुआ होता है। नीचे लिखा है आप देख सकते हैं, द सनफ्लावर टर्न्स टूवर्ड्स द सन। क्या आप जानते हैं कि सनफ्लावर कैसा होता है? सूर्य जिस तरफ भी होता है सनफ्लावर उसी तरफ अपना फेस कर लेता है। जिस तरफ सूर्य होता है
उसी तरफ सनफ्लावर जो है अपना फेस कर लेता है। आइए देखते हैं इस पैराग्राफ में। The flowers of the sunflower plants turn to face the sun. सनफ्लावर जो है, सनफ्लावर का जो प्लांट होता है वह सन की तरफ मूव कर लेता है ना, सन की तरफ अपना फेस कर लेता है। In the morning they all face east, by the evening when they all face west. आप जानते हैं कि जब मॉर्निंग की टाइम पर सूर्य जो सन जो है वह ईस्ट की तरफ होता है, तो ये सनफ्लावर भी अपना फेस ईस्ट की तरफ कर लेता है। और जब सन वेस्ट की तरफ जाता है तो अपना फेस जो है वह वेस्ट की तरफ कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से सनफ्लावर जो है वह किसकी तरफ, जिस तरफ भी सन होता है उसी की तरफ अपना फेस मूव कर लेता है। चलिए नेक्स्ट पैरा में देखते हैं। Have you seen tables, chairs, books, pencils, etc. moving here and there on their own? क्या आपने कभी देखा है कि टेबल, चेयर्स, बुक्स, चेयर्स मीन्स कुर्सियाँ, बुक्स मीन्स किताबें, पेंसिल्स मीन्स पेंसिल, ये कुछ आदि चीज़ें होती हैं, इनको खुद से इधर उधर मूव करते हुए देखा है? नो, दे मूव ओनली व्हेन समवन मूव्स देम। ये तभी मूव करते हैं जब इन्हें कोई मूव करता है। ठीक है, thus we can say that non-living things are not able to move on their own. ये चीज़ें जो हैं, जो आपने टेबल, चेयर्स, बुक्स, पेंसिल्स आदि चीज़ें जो आपने एक्सेट्रा आदि चीज़ें जो आपने यहाँ पर देखी पढ़ी, वे हैं कभी क्या हैं, वे मूव करती हैं, खुद से मूव नहीं करती। नहीं, ये खुद से मूव कभी नहीं करती हैं। इन्हें जब मूव किया जाता है, इन्हें खिसकाया जाता है, तभी ये मूवमेंट होते हैं। ठीक है, ये खुद से नहीं, इसीलिए हम इन्हें नॉन लिविंग थिंग्स कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद से मूव नहीं कर सकते। चलिए हॉट्स में क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तो हम लिविंग थिंग्स में ये जानते हैं कि जो चीज़ें मूव करती हैं, जो अपना फूड खुद से बना लेते हैं, वे लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर हॉट्स में बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। कार्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन द रोड। आपने देखा होगा कार्स को, है ना, कार हैं और भी व्हीकल्स हैं जो रोड पर जो हैं इधर उधर दौड़ती रहती है ना, मूव करती रहती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। आर दे लिविंग और नॉन लिविंग? तो बताइए, क्या ये लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग्स है? नॉन लिविंग थिंग्स है। क्या है ये? नॉन लिविंग थिंग्स है। कार मूव करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद से मूव करती है। कार क्या है? एक बैटरी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मूव करती है और इसे, यह मैन मेड थिंग्स होती है और इसे मनुष्य के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, या फिर टॉयज़ वगैरह होते हैं, उसमें भी कार बसेस जो बनाई जाती हैं वो रिमोट के थ्रू चलते हैं, इसीलिए ये लिविंग थिंग्स नहीं कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लिविंग थिंग्स ग्रो। अब लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, उसमें भी ये चलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो विथ पैसेज ऑफ टाइम। प्लांट्स क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, वे टाइम से वह धीरे धीरे करके ग्रो होते हैं, मीन्स धीरे धीरे करके उनमें चेंजेस आता है और वह बढ़ते हैं। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। चलिए यहाँ पर ये पिक्चर्स दी हुई हैं, ये डॉग है, ये प्लांट है। आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ एनिमल और प्लांट्स बढ़ते हैं। अ पपी ग्रोज इनटू अ डॉग। पपी, ये देख रहे हैं, ये छोटा सा डॉगी है ना, इसे क्या कहते हैं? डॉग के बच्चे को क्या कहते हैं? पपी कहते हैं। जब डॉगी का जो बेबी होता है छोटा सा होता है, पपी होता है, और जब वह ग्रो करता है तो उसका क्या, उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं और एक एडल्ट डॉग बन जाता है। उसी प्रकार से अब ये तो हुआ
एनिमल्स। अब हम देखते हैं प्लांट्स। प्लांट्स हैं अ सीड ग्रोज इनटू अ स्मॉल प्लांट, अ सीड ग्रोज इनटू अ स्मॉल प्लांट्स। सीड आप देख रहे हैं, सीड्स मीन्स होते हैं बीज, है ना। बीज को हम किस में डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, है ना। उसके बाद वह कुछ समय बाद वह इस तरह से एक बेबी प्लांट होता है। फिर यह बेबी प्लांट जो है, क्योंकि यह लिविंग थिंग्स है, यह अपना भोजन खुद बना सकता है ना। तो इस तरह से यह धीरे धीरे एक बेबी प्लांट हुआ। बेबी प्लांट से यह एक ट्री बन जाता। अ स्मॉल प्लांट ग्रोज इनटू अ ट्री, और यह बढ़ करके एक ट्री बन जाता है। ठीक है, अभी हम किस किस का एग्जाम्पल देखें, एनिमल्स और प्लांट्स का। आइए नेक्स्ट हम इंसानों में भी कैसे ग्रो होते हैं ये हम देखते हैं। A baby first grows into a child and then becomes an adult। पहले इंसानों में भी एक छोटा सा बेबी होता है, फिर उसके बढ़कर के बाद एक बच्चा बनता है ना। मीन्स वो चलने फिरने लायक होता है, चल फिरने लगता है, थोड़ी थोड़ी कुछ बातें बोलने लगता है, और धीरे धीरे ग्रो करके एक एडल्ट मतलब एक नौजवान बन जाता है ना, महिला या पुरुष के रूप में। दिस पैरा को देखते हैं। हैव यू सीन डॉल्स एंड टेडी बियर्स ग्रो इन साइज। क्या आपने देखा है कभी कि डॉल्स और टेडी बियर्स वो साइज में बढ़ते हैं? नो, दे डू नॉट ग्रो। नहीं, वे कभी नहीं बढ़ते, वे बढ़ ही नहीं सकते। कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि डॉल्स और जो टेडी बियर्स हैं वो मैन मेड थिंग्स हैं, पॉसिबल ही नहीं कि वो बढ़ें, क्योंकि वे लिविंग थिंग्स नहीं होते हैं। दिस इज बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। इसलिए यह क्या होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ये निर्जीव चीज़ें होती हैं। अ नॉन लिविंग थिंग्स डज नॉट ग्रो। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वह बढ़ नहीं सकते हैं, है ना, वह कभी नहीं बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लिविंग थिंग्स ब्रीथ। अब लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो कैसे सांस लेते हैं? सब में अलग अलग तरह से सांस लिया जाता है ना। ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स अलग तरह से लेते हैं। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं वे कैसे सांस लेते हैं, प्लांट्स होते हैं वे कैसे सांस लेते हैं, आइए यहाँ पर नीचे जानते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, है ना। सभी लिविंग थिंग्स जो होते हैं वह सांस लेते हैं, चाहे फिर वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, वाटर प्लांट्स हो, इंसेक्ट्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, सभी लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं। वी द ह्यूमन बींग्स ब्रीथ थ्रू आवर नोज। हम ह्यूमन बींग्स, हम मनुष्य क्या है कि हम अपने नाक के थ्रू, नाक के जरिए सांस लेते हैं। सेवरल अदर एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर नोज टू। और जिस तरह से हम मनुष्य जो होते हैं नाक से सांस लेते हैं, तो कुछ जो एनिमल्स होते हैं, जो कुछ दूसरे जानवर होते हैं, जैसे काऊ, गोट, बफेलो, डंकी, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, वो कहाँ से सांस लेते हैं? वो भी अपने नाक से ही सांस लेते हैं। सम एनिमल्स सच एज फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि फिश मीन्स मछली क्या है? वह किससे सांस लेती है? वह गिल्स से सांस लेती, वह नोज से नहीं, गिल्स से सांस लेती है। Some animals such as cockroaches, butterflies, mosquitoes and earthworms have tiny holes on their body which help them। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात जानते हैं कि अब जो छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, जैसे कॉकरोच, बटरफ्लाई, है ना, मॉस्किटो मतलब मक्खी, बटरफ्लाई मीन्स तितली, अर्थवॉर्म केचुआ, इनकी बॉडी में एक छोटा सा होल होता है। इनकी बॉडी में एक छोटा सा होल होता है जिससे वह सांस लेते हैं। देखिए, फिश जो है गिल्स से सांस लेती है, कॉकरोच, बटरफ्लाई ये किससे सांस लेते हैं? एक इनकी बॉडी में एक छोटा सा होल होता है इनकी बॉडी के बैक पोर्शन में, जहाँ से ये सांस लेते हैं। चलिए डिड यू नो में पढ़ते हैं।
वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड वाइल ब्रीथिंग। जब हम सांस लेते हैं तो क्या हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं? सांस लेते वक्त और सांस छोड़ते वक्त, सांस लेते वक्त हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। फिश एंड अदर वाटर एनिमल्स टू इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें? जो वाटर एनिमल्स होते हैं वे लोग भी ऑक्सीजन को ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। Whereas plants inhale carbon dioxide and give out oxygen। और जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं? Whereas plants inhale carbon dioxide and give out oxygen। जो प्लांट्स होते हैं वह क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। हैंस ग्रो मोर ट्रीज, है ना। इस तरह से ट्रीज जो हैं सांस लेते हैं और वह ग्रो करते हैं, मीन्स बढ़ते हैं। प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ। अब आप जान गए कि प्लांट्स भी सांस लेते हैं। आपने किस में जाना? डिड यू नो में, जहाँ पर ये बल्ब बना हुआ है यहाँ पर आपने जाना कि प्लांट्स भी सांस लेते हैं। अब प्लांट्स किससे सांस लेते हैं आइए हम जानते हैं। दे ब्रीथ थ्रू टिनी होल्स इन देयर लीव्स, दीज आर कॉल्ड स्टोमेटा। आप जानते हैं कि प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों में छोटे छोटे होल्स होते हैं। जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उन लीव्स में, चाहे कोई भी प्लांट्स हो, सभी प्लांट्स की लीव्स में क्या होते हैं? छोटे छोटे होल्स होते हैं। जिस तरह हमारे नोज़ में 2 होल्स होते हैं और हम सांस लेते हैं, और इंसेक्ट्स में उनकी बॉडी में होल होता है उससे सांस लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्लांट्स की लीव्स में भी होल्स होते हैं जिसके थ्रू प्लांट्स जो हैं सांस लेते हैं, जिसके थ्रू प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, मीन्स अंदर लेते हैं, और ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रेश करके उसको ऑक्सीजन के रूप में इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक, उन्हें क्या कहते हैं? जो होल्स होते हैं लीव्स में उन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। जब आप इससे और बड़ी क्लास में जाएंगे तो स्टोमेटा कैसा होता है आपको आपकी बुक में लीव्स में दिखाया जाएगा कि किस किस तरह के होल्स होते हैं और उसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, लुक एट द 2 प्लांट्स गिवन अलोंग साइड। अब यहाँ पर आप 2 प्लांट्स देखेंगे जो दूसरी तरफ हैं। आप देख रहे हैं एक प्लांट का जो जार है वह खुला हुआ है और वह खिला हुआ दिख रहा है। वह प्लांट जो है मुस्कुराता हुआ दिख रहा है। दूसरे जार का आप देखेंगे जो प्लांट सेकेंड जार में प्लांट है ना, उस जार का ढक्कन क्या है? बंद है, जो कि मुरझाया हुआ दिख रहा है। चलिए ये एग्जाम्पल है कि किस तरह से ये सांस लेते हैं और यदि सांस नहीं ले पाएंगे तो कैसे होंगे। द प्लांट into the open jar looks fresh and happy because it is getting fresh air to breathe। आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट जार में जो एक प्लांट है वह कैसा दिख रहा है? वह खुश नज़र आ रहा है। क्यों खुश नज़र आ रहा है? क्योंकि वह फ्रेश एयर ले रहा है, ताज़ी हवा उसे मिल रही है ना, इस वजह से वह खुश है। द प्लांट इन द क्लोज्ड जार हैज़ used up the air inside the jar। और जो सेकेंड जार में आप देख रहे हैं वह प्लांट जो है जार के अंदर जो ऑक्सीजन जो सांस ले रहा है ना, वहीं छोड़ता है और उसी को ले रहा है, मीन्स उसे फ्रेश एयर नहीं मिल रही है, उसी को छोड़ रहा है, उसी को ले रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि जिस तरह हम इंसानों को यदि किसी के अंदर बंद कर दिया जाए, हम वही सांस लेते हैं और वही सांस छोड़ते हैं, तो हम काफ़ी देर तक सांस नहीं ले पाते हैं, घुटन होने लगती है और हम धीरे धीरे मरने की स्थिति में आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यह प्लांट का भी एग्जाम्पल बहुत अच्छे से दिया गया है
कि यदि प्लांट को हम एक जार में बंद कर देते हैं तो उसे फ्रेश एयर नहीं मिल पाती है, जिससे वह प्लांट जो है धीरे धीरे मुरझा जाता है। एज द जार इज क्लोज देयर इज नो फ्रेश सप्लाई ऑफ एयर, है ना। जो जार बंद है जिस जार में प्लांट बंद है उस प्लांट को जो है फ्रेश एयर नहीं मिल पा रही है, इस वजह से वह क्या हो रहा है, सो इट्स लुक टायर्ड एंड अनहैप्पी। तो आप देख रहे हैं कि वह प्लांट कैसा दिख रहा है, वह थका हुआ और नाखुश दिख रहा है, मीन्स रोता हुआ मुरझाया हुआ दिख रहा है ना। तो इसलिए अब यह अच्छा एग्जाम्पल है, इससे यह पता चलता है कि प्लांट्स को भी फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है। ओके, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। अब आप तो ये सभी जानते हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वह सांस नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर क्लास असाइनमेंट दिया हुआ है, बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं। फर्स्ट में आपका दिया हुआ है नेम 4 लिविंग थिंग्स। यहाँ पर 4 लाइंस आपको ड्रॉ की हुई दिख रही हैं। यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स की चीज़ें आपको राइट करनी है, और बी में आपको फर्स्ट ए में आपको लिविंग थिंग्स की 4 चीज़ें लिखना है और बी में नॉन लिविंग थिंग्स के 4 आइटम्स लिखने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिविंग थिंग्स नीड फूड। अब जो लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें फूड की ज़रूरत होती है। चलिए, लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ईट। लिविंग थिंग्स जो होते हैं, जो जीवित लोग होते हैं, जीवित चीज़ें होती हैं, उन्हें खाने की आवश्यकता होती है ना। उन्हें खाना बहुत ही ज़रूरी होता है। फूड प्रोवाइड्स दैम एनर्जी टू वर्क एंड मूव। फूड जो है, जब हम खाना खाते हैं तो हमें फूड क्या देता है, हमें क्या प्रदान करता है, हमें शक्ति देता है, हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी आती है जिससे हम काम कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं, मतलब इधर उधर चल फिर सकते हैं। ठीक, एनिमल्स ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स एज फूड, है ना। एनिमल्स ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स एज फूड। एनिमल्स जो होते हैं वह प्लांट्स खाते हैं और दूसरी चीज़ें भी खाते हैं। प्लांट्स डू नॉट मूव अराउंड टू सर्च फॉर फूड एज दे कैन मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स जो होते हैं वह खाना ढूंढने नहीं जाते हैं, वह अपना खाना खुद ही बनाते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। किसके प्रेजेंट में बनाते हैं? एयर हवा, वाटर पानी, और सनलाइट मीन सूर्य की किरणों के, ये तीनों चीज़ें जब उन्हें मिलती है तब प्लांट जो है अपना फूड बनाता है। ठीक, जैसे आप एनिमल में काऊ को देख रहे हैं, काऊ ईट्स ग्रास, गाय घास खा रही है। अ चाइल्ड ईट फूड, बच्चा खाना खा रहा है। अ ग्रीन प्लांट मेक्स इट्स ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आप देख रहे हैं इस प्लांट को कि ऊपर सनलाइट है और प्लांट में जब हम पानी डालते हैं और फ्रेश एयर मिल रही है तब वह अपना फूड खुद ही बना लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लिविंग थिंग्स फील द चेंजेस अराउंड देम। अब लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनके चारों ओर कुछ चेंजेस होती हैं, उनके आसपास की जगह में कुछ चेंज आता है। अब कैसे चेंज आता है ये देखते हैं। इन समर व्हेन वी फील हॉट वी स्विच ऑन द फैन, है ना। अब क्या कह रहा है इसमें कि इन समर, समर मीन्स गर्मी, SUMMER, समर सीज़न, है ना। अभी इसके पहले रेनी सीज़न के पहले समर सीज़न चल रहा था जिसमें हमें बहुत गर्मी लगती थी, है ना। और गर्मी में हम क्या करते हैं? फ़ैन, कूलर, AC, है ना, इन सब के स्विच ऑन कर लेते हैं ताकि हमें ठंडा फील हो, है ना। तो हम क्या करते हैं, जब गर्मी का सीज़न होता है तो गर्मी में हमें गर्मी महसूस होती है, जिससे हम फैंस की जो स्विचेस हैं उन्हें ऑन कर लेते हैं। इन विंटर व्हेन वी फील कोल्ड वी वियर वूलन क्लॉथ्स टू कीप आवर सेल्व्स वार्म। अभी जैसे रेनी सीज़न चल रहा है और रेनी सीज़न के बाद विंटर सीज़न आएगा, तो विंटर सीज़न जब आता है तो हमें ठंड महसूस होती है, हमें ठंडी लगती है। और जब हमें ठंडी लगती है तो हम क्या करते हैं? वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं। वूलन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं? वूलन क्लॉथ्स हम इसलिए पहनते हैं ताकि हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को वह गर्मी प्रदान कर सके,
है ना। ऊन ऐसे होते हैं, वूलन जो होता है वह हमें गर्मी देता है ना। वूलन के जो कपड़े होते हैं, जो ऊनी कपड़े होते हैं, वह हम लोगों को गर्म रहते हैं। इन द सेम वे एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन फील चेंजेस अराउंड दैम। जिस तरह से हम लोग वेदर चेंजेस को हम लोग फील करते हैं, ठीक उसी प्रकार से एनिमल्स और प्लांट्स भी वह हम जब वेदर चेंज होता है, हमारे आसपास का टाइम चेंज होता है ना, विंटर सीज़न, रेनी सीज़न, समर सीज़न, ये सारे सीज़न जब चेंजेस होते हैं तो एनिमल्स और प्लांट्स भी इस चीज़ को फील करते हैं। मोस्ट एनिमल्स फील और सेंस चेंजेस अराउंड दैम with the help of their eyes, ears, nose, tongue and skin। मोस्टली एनिमल्स होते हैं, मतलब ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं ना, वे अपने सेंस ऑर्गन के जरिए ही वह महसूस कर लेते हैं। अब वो हमारे सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? आइज़, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, है ना। आइज़, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। प्लांट्स कैन ऑल्सो फील थिंग्स अराउंड दैम, है ना। प्लांट्स भी अपने जब आसपास की जगहों में चेंजेस आता है तो प्लांट्स भी उस चीज़ को महसूस करते हैं। एज वी हैव लर्नड अर्लियर, सम प्लांट सच एज द सनफ्लावर टर्न टूवर्ड्स द सन। आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें से है सनफ्लावर। सनफ्लावर ऐसा है कि जिस तरफ सूर्य होता है वह उसी तरफ मूव कर जाता है। अब आप देख रहे हैं जिस तरफ सन है उसी तरफ ये सनफ्लावर जो है अपने फेस को किया हुआ है। अदर प्लांट सच एज टच मी नॉट, और दूसरे प्लांट में जैसे कि टच मी नॉट प्लांट है ना, ये वाला प्लांट है जिसे हम क्या कहते हैं? छुई मुई। कर्ल अप देयर लीव्स व्हेन टच्ड, जब हम इसे टच करते हैं, जब हम इसे छूते हैं तो वह क्या हो जाता है? मुरझा जाता है, वह अपनी पत्तियों को बंद कर लेता है। सम प्लांट्स मूव टूवर्ड्स हीट एंड लाइट और व्हेन टच्ड, है ना। कुछ प्लांट्स जो होते हैं हीट, लाइट और टच को क्या करते हैं? फील करते हैं, महसूस करते हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, अब लिविंग थिंग्स कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं? रिप्रोडक्शन मीन्स एक नई पीढ़ी का जन्म कैसे होता है, प्लांट्स में कैसे, एनिमल्स में कैसे, है ना। चलिए, ह्यूमन बींग्स आर सम एनिमल्स प्रोड्यूस बेबीज बाय गिविंग दैम बर्थ। तो ह्यूमन बींग्स और जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं? वे क्या होते हैं? बेबीज़ को जन्म देते हैं। कैसे करते हैं? वे बेबीज़ को जन्म देते हैं। सम एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स ले एग्स, और कुछ एनिमल्स होते हैं उनमें से जैसे कि पक्षियाँ और कीड़े, ये कैसे बच्चे को जन्म देते हैं? वे पहले अंडा देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो इस तरह से जब हम बेबीज़ को जन्म देते हैं या फिर अंडे को जन्म देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन मीन्स, रिप्रोडक्शन का मतलब है टू प्रोड्यूस मोर और वंस ओन काइंड, है ना। रिप्रोडक्शन का मतलब है हम एक हैं और एक से फिर और अधिक हो जाना, है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। अ वुमन गिव्स बर्थ टू अ बेबी व्हाइल अ hen lay eggs from which chickens are born। जबकि एक औरत क्या है? बच्चे को जन्म देती है, जबकि मुर्गी जो है एक अंडे को देती है, और अंडे से फिर उस अंडे से क्या? छोटी सी बेबी चिकन का जन्म होता है। ठीक। मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ सीड्स, और जो ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं उनका रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? सीड्स के थ्रू, है ना। सीड्स के थ्रू पहले हम बीज लगाते हैं। सीड्स में एक जीवन छुपा हुआ होता है। सीड्स में क्या है? जीवन छुपा हुआ होता है। उसे जब हम भिगो देते हैं तो वह जीवित हो जाता है, और मिट्टी के अंदर डाल देते हैं तो वह फिर अपना धीरे धीरे खुद से अपना खाना बनाने लगता है।
फिर बेबी प्लांट के रूप में निकलता है और एक बड़ा प्लांट तैयार हो जाता है। तो प्लांट्स का रिप्रोडक्शन इस सीड्स के थ्रू होता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि जब उसमें जीवन ही नहीं होता है तो कैसे रिप्रोडक्शन करेंगे, कैसे किसी चीज़ को जन्म देंगे। ठीक, तो इस तरह से जो लिविंग थिंग्स होते हैं वही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, वही मूवमेंट कर सकते हैं, है ना, वही अपना शेल्टर और फूड सर्च कर सकते हैं या फिर अपने से खाना बना सकते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स जो चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप ये टेबल देख रहे हैं, टेबल के अंदर एक प्लांट है, प्लांट जो है वह लिविंग थिंग्स है, बट टेबल है नॉन लिविंग थिंग्स। यह क्या है, मैन मेड थिंग्स है। क्या है ये, मैन मेड थिंग्स है, इसे मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। चाहे चेयर, टेबल या घर पर आपके इस्तेमाल होने वाली कोई भी चीज़ें हैं, वह सब मैन मेड थिंग्स हैं, है ना। आप जो भी अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें रख रहे हैं, अपने घर को डेकोरेट कर रहे हैं, है ना, कोई भी फर्नीचर्स हैं, ये सारी कुछ चीज़ें क्या हैं, मैन मेड थिंग्स है, ये मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं। ठीक, इसलिए ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।